अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग फ्रैक्शंस जो है इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि फ्रैक्शन के ऊपर किस तरह से जमा, तफरीक, ज़र्ब, तकसीम की जाती है, या फिर जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो फ्रैक्शन में किस तरह किए जाते हैं, उनका कंपैरिजन किस तरह किया जाता है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखे थे, किस किस टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, जैसे कि सिंपल फ्रैक्शन किसे कहा जाता है, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, उनको कन्वर्ट किस तरह से किया जाता है। ये सारी चीज़ें, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें हमने शॉर्ट में देखे थे फर्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे फ्रैक्शन के। तो इंशाल्लाह फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है, यानी उर्दू में इसे कसर कहा जाता है, जो बटे में लिखी जाती है। तो ये कसर वाला फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है, इंशाल्लाह ताला आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए जाते हैं फ्रैक्शंस के ऊपर, इस चीज़ को सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर। इफ वी मेक, जस्ट अ मिनट, if we make denominators of 3/7 and 4/9 equal, then which fractions will be formed। यानी अगर हम दी गई कसर के, देखिए उर्दू में क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं उर्दू में ट्रांसलेशन कर लेती हूँ, ओके। कि अगर हम दी गई कसर के नसब नुमा को एक जैसा बनाते हैं, यकसा करते हैं, तो दर्ज झैल में से कौन सी कसर तैयार होंगी, हमको ये देखना है। तो देखिए डिनोमिनेटर या नसब नुमा किसे कहा जाता है, जो नीचे होते हैं, जो फ्रैक्शन या कसर के जो नीचे वाले नंबर होते हैं उन्हें डिनोमिनेटर कहा जाता है, और उर्दू में उन्हें कसर कहा जाता है, ओके। तो जब भी हमें सपोज ऐसे हम नसब कसरें नहीं दी जाती है, यानी अगर अनलाइक फ्रैक्शन होंगे, तो जब इनकी जमा तफरीक, ज़र्ब तो नहीं लेकिन जमा तफरीक करने के टाइम पर हमें इनके नसब नुमा को सेम बनाना होता है, ओके। तो अब यहाँ पर अगर ये कहा जा रहा है कि अगर इस दी गई कसर के, इस दिए गए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को अगर हम इक्वल करते हैं तो दर्ज झैल में से कौन सा फ्रैक्शन तैयार होगा। तो देखिए अब इसको इक्वल करने का क्या तरीका है, हम ये देखेंगे। क्या है ये, 3/7 और 4/9। देखिए कुछ इस तरह से फ्रैक्शन है, 3/7 एंड 4/9। अब इनके नसब नुमा को हमको सेम करना है, तो अब हमको ये देखना है कि 7 और 9, इन दोनों का क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। यानी यहाँ पर हमको 9 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर हमको 7 से मल्टीप्लाई करना है, बस यही तरीका होता है और कुछ भी नहीं। जब हमको नसब नुमा को सेम करना होता है तो हमको क्या करना है, पहली कसर के नसब नुमा को दूसरी कसर से, और दूसरी कसर के नसब नुमा को पहली कसर से हमको सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन ये जो मल्टीप्लाई है, जैसे यहाँ पर अभी सपोज मैंने यहाँ पर 7 है तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 9 से। लेकिन जब मैं नसब नुमा में कोई अमल कर रही हूँ तो वही अमल मुझे शुमार कुनिंदा में भी करना है। यानी मुझे यहाँ पर शुमार कुनिंदा या न्यूमरेटर के अंदर भी मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसको 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। इस तरह से यहाँ पर 4 है, तो दूसरी वाली कसर को हम पहली कसर के नसब नुमा से यानी 7 से ज़र्ब देंगे, तो यहाँ आ जाएगा ज़र्ब 7, ओके। यहाँ पर क्या है, 9 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 7। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 3 नाम 27, तो यहाँ आ गया 27, ओके। अपॉन में कितना आएगा, 7 नाम कितना होता है, 63 होता है, यानी 63, यहाँ पर आ जाएगा 63। यहाँ पर कितना होता है, 4 सत्ते 28, यानी 4 7 28, तो यहाँ पर आ गया 4 7 28। अपॉन में कितना आएगा, 9 साते 63। तो देखिए यहाँ पर हो गए इनके दोनों के डिनोमिनेटर या नसब नुमा इक्वल। तो कौन सी फ्रैक्शन तैयार हो रही है यहाँ पर, 27/63 और 28/63, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। तो इस तरह से ये कन्वर्जन का तरीका भी है कि जब हम नसब कसरे नहीं हैं और उनको हमें हम नसब बनाना है, तो क्या करना है कि फर्स्ट कसर के नसब नुमा से यानी डिनोमिनेटर से दूसरी कसर को ज़र्ब देना है, और दूसरी कसर के डिनोमिनेटर या नसब नुमा से पहली कसर को ज़र्ब देना है। बस, तो आपका जो कसरे है, जो लाइक अनलाइक फ्रैक्शन है, वो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो देखिए यहाँ पर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट निकाल कर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। कि यहाँ पर देखिए क्या बताया गया कि 63 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 7 एंड 9। यानी जो 63 है वो 7 और 9 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी दोनों के टेबल में आने वाला कॉमन नंबर है 63। तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि डिनोमिनेटर में तो 63 आएगा, चारों ऑप्शन में दिया गया है। लेकिन अब ऊपर वाले नंबर कैसे आएंगे, तो उसका तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहली कसर के नसब नुमा को
दूसरी कसर से और दूसरी कसर के नसब नुमा को पहली कसर से हमको क्या करना है, ज़र्ब देना है और फिर हासिल जवाब हमारा आ जाएगा 27/63 और 28/63। ओके, तो ये हो गए हमारे लाइक फ्रैक्शंस या हम नसब कसरें तैयार हो गई। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है, यहाँ पर अभी हमको क्या करना है, एडिशन करना है। ओके, यहाँ पर इनका इनका एडिशन करना है जो कसरें दी गई हैं। क्या है देखिए, अब यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो ये लाइक फ्रैक्शन है, यानी हम नसब कसरे हैं। तो हम नसब कसरे जब होती है, यानी जब लाइक फ्रैक्शन होता है, अब लाइक फ्रैक्शन या हम नसब कसरे किसे कहा जाता है, जिनके डिनोमिनेटर या नसब नुमा एक जैसे होते हैं। यानी ये जो नीचे वाले नंबर है ये कैसे हैं, इनके सबके इक्वल है, एक जैसे हैं। तो ऐसी सूरत में हमको क्या करना है, जो नीचे वाला नंबर है जो नसब नुमा या डिनोमिनेटर है उसको हमको कॉमन लेना है, यानी 40 तीनों का क्या आ जाएगा यहाँ पर, कॉमन में आ जाएगा, यानी एक बार लिखेंगे। और जो न्यूमरेटर और शुमार कुनिंदा होते हैं उनकी एडिशन हम यहाँ पर करेंगे। तो ये आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा 14। तो इनकी एडिशन अगर हम करते हैं तो कितना आता है हमको ये देखना है। अब देखिए 4 और 3 कितने होते हैं, 7, 7 और 2 कितने होते हैं, 9। ओके, और यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 कितने हो गए, 3। तो 39/40 जो है इसका सही आंसर आता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर एक ही इसका भी सही जवाब है, 39/40। देखिए बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या लगता है उन्हें कि अगर हमें इनकी जमा करनी है, तो बहुत से लोग इस तरह से करते हैं। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। यहाँ पर देखिए 40 प्लस 40 प्लस 40 इस तरह से, अगर इस तरह से करते हैं तो देखिए जवाब क्या आता है, 39 अपॉन यहाँ पर 120 जवाब आता है, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। तो ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो हम नसब कसरे होती हैं, यानी ऐसी कसरे या ऐसे फ्रैक्शन जिनकी डिनोमिनेटर नसब नुमा एक जैसे होते हैं, उसमें हमको जब जमा या तफरीक दी जाती है, ये जमा और तफरीक के रूल है। ओके, तो ऐसे फ्रैक्शन की या कसरों की जब हमें जमा या तफरीक दी जाती हैं, तो जो कॉमन डिनोमिनेटर होता है उसे हमें एक ही बार लेना है। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको 40 को एक ही बार लेना है और इन तीनों की जब हम जमा करते हैं, इन तीनों की जब एडिशन हम करते हैं तो कितना आता है, 39। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 39/40, इसका सही जवाब होगा। देखिए यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के नोट डाउन कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है। देखिए डिनोमिनेटर्स आर इक्वल देयरफॉर एडिंग न्यूमरेटर्स, यानी डिनोमिनेटर इक्वल है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर का यहाँ पर एडिशन करेंगे। ओके, तो इस हिसाब से जो है चॉइस नंबर एक यानी आंसर हमारा क्या होगा, इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही जवाब होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी एकदम सेम है, हमको एडिशन ही करना है। यहाँ पर भी जो फ्रैक्शन या कसरे दी गई हैं, अब यहाँ पर भी अगर गौर करेंगे तो ये भी हम नसब कसरे हैं, यानी यहाँ पर इनका भी क्या हो जाएगा, 2017 जो है यानी 2017 जो है वो इक्वल आ जाएगा। अब बाकी के जो नंबर्स दिए गए हैं हम क्या करेंगे, उनकी एडिशन करेंगे। क्या नंबर है देखिए, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, 648 है यहाँ पर 669 है। ओके, और यहाँ पर है 700। तो इनका हमको क्या करना है, एडिशन करना है। तो 8 और 8 16 और 1 मिलाते तो कितने होते हैं, 17। 17 के 1 सॉरी 17 के 7 कैरी 1। 4 और 6 कितने होते हैं, 10। 10 में ये कैरी 1 मिलाते हैं तो कितने होते हैं, 11 अगेन कैरी 1। ओके, अब ये हो गए 6 6 12 18 और 19 और ये हो गए 20। वेट अ मिनट, तो इनका इसका भी जवाब कितना आ रहा है, 2017। तो देखिए 2017 यहाँ पर भी आ रहा है। अब यहाँ पर एक और आपको रूल बताती हूँ मैं कि जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एक जैसे होते हैं, यानी जब उनके शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में एक ही नंबर होता है, एक जैसा नंबर होता है, तो उसे हम क्या कर देते हैं, कैंसल। यानी ये 2017 और ये 2017 पूरा के पूरा क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो इसका जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, फिर 1 आएगा, क्योंकि पूरा कैंसिल होने के बाद क्या बचता है, जीरो नहीं आता है। और जब फ्रैक्शन को हम लोग कैंसिल करते हैं, यानी जब सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जब हम उनको कैंसिल करते हैं, उनकी तकसीम करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो वहां पर क्या रिमेनिंग रहता है, 1 रिमेनिंग रहता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, फिर 1 इसका सही जवाब होगा। तो कहाँ पर है 1, देखिए ऑप्शन नंबर एक में जो है इसका यहाँ पर 1 मौजूद है। तो इस तरह से देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, आपकी एक एक कंसेप्ट क्लियर होती जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर जो लाइक फ्रैक्शन होते हैं
यानी जो हम नसब कसरे होती हैं उनके डिनोमिनेटर अगर सेम है तो उसको हमको क्या करना है, कॉमन लेना है, और सिर्फ न्यूमरेटर की यानी शुमार कुनिंदा की हमको जमा करना है। और अगर ऐसी सूरत आ जाती जैसे यहाँ पर दिया है, हमको 2017 ऊपर भी आया इनका एडिशन और नीचे भी 2017 आया, यानी जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा जब एक जैसे आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, उनको पूरा के पूरा कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद जीरो नहीं बचता है, कैंसिल करने के बाद आंसर आता है 1। तो इसका सही जवाब क्या होगा, फिर 1 होगा। देखिए यहाँ पर इसका भी सॉल्यूशन, इसका भी एक्सप्लेनेशन जो है ये दिया गया है, आप चाहे तो ये भी देख सकते हैं कि इन सबका एडिशन जब हम कर रहे हैं तो इनका सबका एडिशन कितना आता है। देखिए 2017 इन 2017 इसका आता है, डिनोमिनेटर ऑलरेडी 2017 गिवन था, जब इन दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं तो हासिल जवाब क्या आता है, फिर यहाँ पर 1। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही जवाब होगा। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट निकाल कर इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आप क्वेश्चन नंबर पर मत जाइए, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चेंज है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमको सब्सट्रैक्ट करना है। ओके, तो 23/40 और 12/40 का हमको सब्सट्रैक्शन करना है, यानी यहाँ पर हमको इनकी तफरीक करनी है। क्या करनी है हमको, यहाँ पर इनकी तफरीक करनी है। ओके, तो जब हम इनकी तफरीक करते हैं, अब इनकी तफरीक किस तरह से की जाएंगी, तो जो जमा की उसूल हैं और तफरीक की उसूल हैं, अब यहाँ पर जमा और तफरीक के लिए एक जैसे उसूल है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर डिनोमिनेटर यानी नसब नुमा अगर एक जैसे हैं तो ऐसी सूरत में क्या करना है, हमको नसब नुमा को हमको यहाँ पर इक्वल लेना है, राइट। यानी यहाँ पर 40 क्या होगा, इसका इक्वल आ जाएगा। अब ये जो ऊपर के शुमार कुनिंदा है इनकी हमको माइनस करनी है, यानी 23 में से अब मुझे निकालना है यहाँ पर 12। तो 23 में से जब 12 जाते हैं तो कितना बचेगा, 3 में से 2 जाता है तो 1, 2 में से 1 जाता है तो 1 यानी 11। तो यहाँ पर इसका आएगा 11/40। तो कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन नंबर 2 में जो है 11/40 मौजूद है। तो बहुत ही आसान है, बस एक बार आपको ध्यान देना है, जो रूल्स है उसको फॉलो करना है, और इंशाल्लाह ताला जो फ्रैक्शन के जो मैथमेटिकल ऑपरेशन से अभी हम जमा और तफरीक कर रहे हैं, जब इसकी ज़रब और तकसीम करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। ओके, तो यहाँ पर अब ये लाइक फ्रैक्शन की जमा और तफरीक हो रही हैं जो कि बहुत ही आसान है। अब जब अनलाइक फ्रैक्शन की जमा और तफरीक होंगी तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, लेकिन एक बार वो कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गई तो चाहे कितनी भी बड़ी फ्रैक्शन आपको दे दी जाए आप उसको सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए यहाँ पर इसका भी सॉल्यूशन दिया गया है किस तरह से करना था हमें। यहाँ पर देखिए कि 40 यहाँ पर कॉमन आएगा, 23 में से 12 हम निकालेंगे तो कितना बचेगा, 11। तो 11/40 जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर कितना मौजूद है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसका सॉल्यूशन जो है मैं यहाँ पर ब्लैंक स्पेस ऊपर करके बताती हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 4/7 प्लस 8/3। अब यहाँ पर आप देखिए इस पर गौर कीजिए, जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है यानी यहाँ पर जो नसब नुमा है वो कैसे हैं, इक्वल है क्या, यकसा है क्या, नहीं है, यानी ये अनलाइक फ्रैक्शन है। कैसे फ्रैक्शन है ये, अनलाइक फ्रैक्शन है। और अगर हम उर्दू में कहेंगे तो इसको गैर गैर हम नसब कसरे से कहा जाता है। तब ऐसी सूरत में जब लाइक फ्रैक्शन थे तो हम तो डिनोमिनेटर को यानी यहाँ जो नीचे आता था उसको कॉमन लेते थे, लेकिन अब यहाँ पर तो दोनों भी अलग अलग है। ऐसी सूरत में क्या करेंगे, तो देखिए इसके दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको बताती हूँ, जो भी आपको आसान लगता है वो आपको याद रखना है, याद आपको एक ही तरीका रखना है ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो। ओके, तो जिसको जो तरीका आसान लगता है वो उस तरीके से यहाँ पर कर सकता है। ओके, जो पहले मैं वो बताती हूँ जो मैं हमेशा से करती हूँ, जिस तरीके से मैं करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ पहले। अब यहाँ पे देखिए ऐसे जो फ्रैक्शन जिनमें जो अनलाइक फ्रैक्शन है यानी जिनके डिनोमिनेटर या नसब नुमा अलग अलग है, ऐसी सूरत में क्या करना है, सबसे पहले हमको इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, यानी यहाँ पर देखिए हमको इस 4 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, यानी इस तरह से क्रॉस में। ओके, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 4 × 3। इसको मैं लिखती हूँ ब्रैकेट में, इसके लिए ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे। अब इनके बीच में क्या है, देखिए एडिशन है, तो यहाँ पर भी मैं एडिशन का साइन डाल दूंगी। उसके बाद एक और ब्रैकेट आएगा। अब इस 8 को जो है मुझे इस 7 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी अब ये इस तरह से क्रॉस में जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 × 7। ये भी ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर अपॉन में क्या करेंगे फिर, तो अपॉन में क्या करना है, जो नसब नुमा है यानी जो डिनोमिनेटर है उनकी आपस में ज़र्ब करनी है, यानी यहाँ पर आएगा 7 × 3। हो गया ये।
अब यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आता है, 4 तिया 12 यानी 12 प्लस 8 और 7, 8 इंटू 7 कितने होते हैं, 56, ये हो गया 56 अपॉन में 7 3 कितने होते हैं, 21, ये आ गया 21। अब इनका एडिशन करेंगे। ओके, तो ये देखिए 6 और 2 कितने होते हैं, 8, या तो यहाँ पर मैं करके बता देती हूँ साइड में। इनका एडिशन हम करेंगे, कितना आता है, देखिए 6 और 2 होते हैं 8, 5 और 1 होते हैं 6, तो यहाँ पर इनका एडिशन कितना आता है, 68 अपॉन 21। तो देखिए आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है 68 अपॉन 21 इसका सही जवाब है। ये एक तरीका हो गया, कौन सा तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका, यानी यहाँ पर फर्स्ट कसर के न्यूमरेटर को दूसरी कसर के डिनोमिनेटर से ज़र्ब देना है, बीच में जो साइन है जमा या तफरीक वो लगाना है, फिर दूसरी कसर के न्यूमरेटर को पहली कसर के डिनोमिनेटर से ज़र्ब देना है, हो गया। उसके बाद फिर हमको क्या करना है, जो नसब नुमा है यानी जो डिनोमिनेटर है, फिर उनका आपस में ज़र्ब करना है, ये एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, देखिए इसमें हमको, अब जब हम गैर हम नसब कसरे या अनलाइक फ्रैक्शन अगर आते हैं, तब ऐसी सूरत में दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, इनके डिनोमिनेटर को हम इक्वल बना सकते हैं। और इक्वल बनाने का तरीका भी मैं आपको बता चुकी हूँ। हमको क्या करना है कि इसके डिनोमिनेटर से यानी 7 से, इसके डिनोमिनेटर यानी 7 से हमको ये वाली कसर को ज़र्ब देना है ऊपर नीचे दोनों जगह, और इसके डिनोमिनेटर से यानी 3 से हमको पहली वाली कसर को ज़र्ब देना है, यानी पहले वाले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी। किस तरह से वो भी मैं बताती हूँ। देखिए यहाँ पर है अभी ये 4 3 है, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 से ये पूरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पर आएगा 4 इंटू 3 अपॉन में आ जाएगा ये 7 इंटू 3, ये हो गया 7 इंटू 3। ओके, उसके बाद अब ये वाली जो कसर है 8 और ये 3, अब इसको हम इसके 7 से यानी इसका जो डिनोमिनेटर जो नसब नुमा है 7 उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर भी आएगा 7। तब ये वाली जो कसर है ये तब्दील होके क्या बन गई, देखिए 4 तिये 12, 7 तिया 21। ओके, और ये वाली कसर क्या हो गई, 8 7 56, और ये क्या है, देखिए यहाँ पर जमा है। ओके, ये क्या है, देखिए 7 तिया 21। अब देखिए ये दोनों हम नसब कसरे आ गई, तो हम नसब कसरे यानी जब लाइक फ्रैक्शन होता है तो हम क्या रूल अपनाते हैं, ये तो आपको पता ही है। हमको 21 को कॉमन लेना है और इन दोनों का एडिशन कर देना है, जो न्यूमरेटर है शुमार कुनिंदा है उनकी जमा कर देनी है, तो इनकी जमा करने के बाद कितना आता है, 68 आता है। तो देखिए दोनों तरीके हैं, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, या तो फिर आप इनके जो नसब नुमा है उनको सेम करिए, तो भी आपका आंसर एक जैसा ही आएगा। दोनों तरीके भी आसान है, दोनों में से जो भी आपको ज़्यादा आसान लगता है या जो करने में आपको सहूलत महसूस होती है वो तरीका आप याद रखिए, और उस तरीके से आप जमा और तफरीक जो है अनलाइक फ्रैक्शन की कीजिए। देखिए यहाँ पर दोनों भी तरीके आपको बता दिए गए हैं। क्या क्या तरीका है, बाय मेकिंग, जस्ट अ मिनट, देखिए इस तरह से, बाय मेकिंग द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, यानी हमको क्या करना है, फ्रैक्शन को हम नसब कसरों में तब्दील करना है, ये एक तरीका हो गया। हम नसब कसरे हम उनको बनाएंगे, इस तरीके से करेंगे तो भी देखिए 68 अपॉन 21 आता है हमारा। और अगर यहाँ पर देखिए अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं किस तरह से, 4 को 3 से ज़र्ब दिए, देखिए यहाँ पर देख सकते, 8 को 7 से ज़र्ब दिए, देखिए यहाँ पर देख सकते, फिर जो नसब नुमा है उनका आपस में ज़र्ब कर दिए। ओके, तो जो तिरछा ज़र्ब वाला जो अमल है वहाँ एक्चुअली उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन कम होता है और वो तरीका याद रखना थोड़ा आसान है। ओके, तो ये भी आप कर सकते हैं। इक्वल फ्रैक्शन बनाने का तरीका ये भी आसान है, ये भी कर सकते हैं, आपको जो आसान लगता है आपकी मर्जी, आपको तरीके से करिए। लेकिन इसके दो मेथड है, दोनों मेथड में आपको बता चुकी हूँ, दोनों भी बहुत ही आसान है। ओके, तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए यहाँ पर 1/2, 2/3, 3/4। अब यहाँ पर 3 कसरे आ गई, 3 फ्रैक्शन आ गए। जब 2 कसरे या 2 फ्रैक्शन थे तो उसका तो हमने आसानी से कर लिए, लेकिन अब यहाँ पर 3, अगर चलो ये तीन के डिनोमिनेटर अगर सेम होते थे तो आसान था कि हम डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेते थे और जो न्यूमरेटर थे उनका एडिशन करते थे। लेकिन यहाँ पर अब तीनों के भी डिनोमिनेटर अलग अलग है। अब ऐसी सूरत में क्या करना है, तो देखिए ऐसी सूरत में
सबसे पहले तो आपको इनके फैक्टर्स देखने हैं कि 2, 3 और 4 के कौन कौन से फैक्टर है, यानी 2 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं वो हमको पहले देखना है। तो देखिए 2 के टेबल में क्या आता है, देखिए 2 आता है सबसे पहले, तो फिर 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरह से नंबर आते हैं। 3 के टेबल में क्या आते हैं, देखिए 3 आता है, 6 आता है, 9, 12, 18 इस तरह से कुछ आता है। इसके बाद अगला नंबर क्या है, देखिए यहाँ पर 4 है। 4 के टेबल में क्या आता है, देखिए 4 के टेबल में आता है 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 कुछ इस तरह से आता है। तो अब देखिए यहाँ पर हमको जो नंबर हमने लिए हैं, तो इनमें हमको ये देखना है कि तीनों भी नंबर के अंदर सबसे छोटा कॉमन नंबर कौन सा है। तो अब यहाँ पे अगर आप गौर करते हैं तो इन तीनों नंबर के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आपको 12 नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी 12 नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी 12 नज़र आ रहा है। इससे पहले पहले कहीं और कोई नंबर कॉमन है कि यहाँ 2, यहाँ 3 है, 4 6 है, 6 9 है, नहीं, इससे पहले कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, यानी तीनों भी जगह पर अगर हम देखेंगे तो 12 12 कॉमन है और ये सबसे छोटा नंबर है जो तीनों भी जो टेबल्स है उनके अंदर कॉमन है। इसके बाद आगे के तो कितने भी नंबर कॉमन हो सकते हैं अगर हम टेबल को आगे बढ़ाते जाए तो, लेकिन हमको सबसे छोटा कॉमन नंबर देखना है। तो सबसे छोटा कॉमन नंबर यहाँ पर क्या है, 12 है। यानी हमको यहाँ पर अब पता चल गया कि जो तीनों भी नंबर है 2, 3 और 4, इन तीनों के जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी ऐसा नंबर जो तीनों के भी टेबल में आता है, वो नंबर क्या है, यहाँ पर 12 है, यानी तीनों के भी टेबल में 12 आता है। तो अब इसका मतलब क्या है, हमको यहाँ पर क्या करना है कि ये जो, जस्ट अ मिनट, ये जो डिनोमिनेटर है इनको अब हमको 12 बनाना है। अब वो किस तरह से बनाएंगे, देखिए अब इनको 12 कैसे बनाना है। अब देखिए ये 1/2 है, अब ये 2 को मुझे 12 बनाना है अगर, तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई देना होगा, 2 को मुझे मल्टीप्लाई देना होगा 6 से। जब मैं नीचे 6 से दूंगी तो मुझे ऊपर भी तो 6 से मल्टीप्लाई देना पड़ेगा ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 6/12। ओके, अब ये 2/3 है, अब यहाँ पर नीचे 3 है, तो 3 को मैं 12 बनाना चाहूँ अगर, तो मुझे 3 के टेबल में 12 कितने नंबर पर आता है वो देखना होगा। तो 3 के टेबल में देखिए 12 आता है 4 नंबर पर, तो 3 × 4 करूंगी। अब जब नीचे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे न्यूमरेटर को यानी शुमार को निंदा को भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो यहाँ पर यहाँ आ जाएगा 2 चौक 8 और ये हो जाएगा 3 चौक 12। देखिए बन गया इसका भी डिनोमिनेटर 12। अब लास्ट वाला हमारा रह गया है, जस्ट मिनट, ओके, अब क्या रह गया हमारा 3/4। ओके, अब ये 3/4 को देखिए 4 के टेबल में 12 कितने नंबर पर आता है ये हमको देखना है। 4 के टेबल में 12 आता है 3 नंबर पर, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूंगी मैं। अब जब डिनोमिनेटर को किया तो मुझे न्यूमरेटर को भी करना है, तो यहाँ आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 और ये आ जाएगा 4 3 ज़ा 12। तो देखिए ये बन गया। जो अभी हमारी जो मेन कसरे हैं वो कौन सी तैयार हुई, देखिए यहाँ पर ये हो गया 6/12, ये हुआ 8/12 और ये हुआ 9/12। अब ये याद रखना है हमको कि 6/12, 8/12 और 9/12, अब इनका हमको एडिशन करना है। क्या है, 6/12, 8/12 और 9/12। तो वो फ्रैक्शन में यहाँ पर लिख देती हूँ, क्या हो गया था ये 6/12, 8/12 और प्लस यहाँ पर था 9/12। अब देखिए क्या इनका एडिशन जो है आप लोग कर सकते हैं, कैसे करेंगे इनका एडिशन। अब यहाँ पर हमने इनके नसबनुमा सेम बना दिए, तो अब हमको इनके नसबनुमा को एक जैसा लेना है। अब यहाँ पर हम करेंगे 6 + 8 + 9 इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर अब इनका अगर एडिशन करते हैं तो कितना आता है, देखिए ये हो गया 17, 17 में 6 मिलाते तो कितने होते हैं 18, 19, 20, 21, 22 और 23, यानी यहाँ पर इसका जो आंसर आता है 23/12 जो है इसका सही जवाब है। तो कहाँ पर मौजूद है 23/12, ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कंपैरिजन का क्वेश्चन है कि विच इज द बिगेस्ट फ्रैक्शन अमंग 12/25, 18/50, 9/20 एंड 4/5। यानी यहाँ पर इन जो ये जो फ्रैक्शंस गिवन है इनमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे बड़ी कसर कौन सी है, हमको यहाँ पर वो तलाश करना है, उसको सर्च करना है। तो अब इसको किस तरह से करेंगे, देखिए इसको करने का तरीका भी बहुत ही आसान है। या तो आप इनका कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी 12 को 25 से डिवाइड कीजिए, 18 को 50 से कीजिए, 9 को 20 से कीजिए और 4 को 5 से कीजिए। लेकिन देखिए डिवीजन में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो फिर सबसे आसान क्या है, देखिए कंपैरिजन करने के टाइम पर भी
कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके जो नसब नुमा है उनको हमको क्या करना है, सेम बनाना है। यानी इनके डिनोमिनेटर को हमको क्या करना है, सेम बनाना है। अब सेम बनाने का तरीका क्या है, जब एक साथ ज़्यादा कसरें दी जाती है और उनके नसब नुमा अगर हमको सेम करना होते, दो कसरें अगर होती सिर्फ जैसे 12/25, ओके, और 18 अगर 50 होता, तो हम सिर्फ ये दोनों का कसरे अगर सेम होती तो हम इनका आपस में ज़र्ब करके हासिल कर सकते थे, या हम इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखे होते। तो यहाँ पर भी वही करना है कि हमको इन सब का क्या देखना है, सबसे पहले लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसा सब नंबर जो तीनों चारों के टेबल में आ सकता है, छोटे से छोटा, मतलब बड़े से बड़ा तो कितना भी आ सकता है, लेकिन छोटे से छोटा ऐसा नंबर कौन सा है जो चारों का मल्टीपल है, यानी चारों से डिवाइड हो सकता है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर पहले तो सबसे बड़ा नंबर अगर देखते हैं 50, तो 50 के टेबल में क्या आता है, 100, और ये 100 25 के टेबल में भी आता है, 20 के टेबल में भी आता है, और 5 का टेबल अगर हम आगे ले जाते हैं तो 5 के टेबल में भी ये 20 आ सकता है। तो यानी यहाँ पर इनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, सबका 100 है, बराबर ना। 25 के टेबल में भी 100 आता है, 50 के टेबल में भी 100 आता है, 20 के टेबल में भी 100 आता है, और 5 का टेबल अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो 20 नंबर पर उसमें भी क्या है, 100 आता है। यानी 100 जो है तीनों का भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा ऐसा अदद जो तीनों चारों के टेबल में आता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबके डिनोमिनेटर को हमको 100 बनाना है। तो सबसे पहले 12 ले लेती हूँ मैं, 12/25। अब 25 को 100 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यानी 25 के टेबल में 100 कितने नंबर पर आता है, मैं ये देखूंगी। तो ये आता है 4 नंबर पर। अब नीचे 4 से ज़र्ब दिए तो हमको ऊपर भी 4 से ज़र्ब देना है। तो ये हो गया 12 चौक 48, यानी ये आ गया 48/24 जा कितने हो गए यहाँ पर 100, ये 100 बन गया, 48/100 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 18, अब 18 और यहाँ पर 50 है, तो 50 के टेबल में कितने नंबर पर 100 आता है, 2 नंबर पर। तो यहाँ पर हम लेंगे 50 इंटू 2 और यहाँ पर लेंगे 18 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 36/100, ओके। उसके बाद क्या है देखिए 9/20, अब 20 के टेबल में 100 कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर, तो ये हो गया 5। यहाँ पर भी मैं ज़र्ब दूंगी 5 से, तो 5 नाम कितने होते हैं, 45 होते हैं, अपॉन में तो जाहिर सी बात है 100 आने वाला है। नेक्स्ट वाला क्या है देखिए 4 है। अब 4 इंटू 5, अब 5 को कितने से मल्टीप्लाई देना होगा मुझे, तो मेरा जो जवाब है वो 100 आएगा। तो 5 के टेबल में 20 नंबर पर, यानी 5 को 20 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, यानी ऊपर भी मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये 4 दूनी 12, 0 के 0 यानी 120, और यहाँ पर 5 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 100। यानी यहाँ पर देखिए अब हमारे जो मेन फ्रैक्शन है वो क्या हो गया, आप देख सकते हैं, इसका हो गया 48 इसका हो गया 36/100, इसका हो गया 45/100, और इसका हो गया 120/100। इस तरह से, यानी सबसे पहले अगर एक से ज़्यादा फ्रैक्शन है जो कि अनलाइक फ्रैक्शन है और उसको लाइक फ्रैक्शन में हमको कन्वर्ट करना है, तो ऐसी सूरत में हमको क्या करना है, उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी क्या, ऐसा नंबर जो जितनी भी फ्रैक्शन दिए गए हैं उनके डिनोमिनेटर के अंदर आता है, वो डिनोमिनेटर के टेबल में वो नंबर अगर आता है तो वो उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, यानी सबसे छोटे से छोटा अदद देखना है जो कि सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के टेबल में आता है। तो यहाँ पर 25, 50, 20 और 5, इन चारों का जब हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखे तो हमें 100 मिला। इसके लिए उसको 100 बनाने के लिए हमने ये जो प्रोसीजर है जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ वो किए कि किस तरह से करना है, ओके। अब देखिए हम ये देखेंगे हमारा 12, जस्ट अ मिनट, ओके। अब 12/25 की जगह पर हमको क्या हासिल हुआ था, हम वो देखेंगे। तो 12/25 की जगह पे हमको हासिल हुआ था 48/100, ओके। उसके बाद 18/50 के प्लेस पर हमने क्या हासिल किए थे, उसकी जगह पर हमको मिला था 36/100। 9/20 की जगह पर हमको क्या हासिल हुआ था, उसकी जगह हमको मिला था 45/100। और 4/5 की जगह पर हमको क्या मिला था, 4/5 की जगह पर 80 था, सॉरी 120 लिख दी थी मैंने, 4 दूनी 8 होता है, 80 आएगा। यहाँ पर देखिए 4 इंटू, यहाँ पर कितने से करना है 20 से, तो यहाँ पर 20 से करेंगे, और यहाँ पर 5 इंटू 2 यहाँ पर भी 20 से करेंगे। सॉरी 4 दूनी 8 होता है, ये 80 आएगा, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं वहाँ पर 120 लिख दी हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 100, तो 80/100 आ रहा है इसका, तो ये आ गया 80/100। अब ये पूरे फ्रैक्शन जब आप देखेंगे तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन आपको कौन सा नजर आ रहा है, आप बताइए मुझे कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। अब कैसे हम इसको डिसाइड करेंगे,
तो देखिए इनके जो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इनके सबके डिनोमिनेटर तो सेम है सबके, तो उसका तो कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर का कंपैरिजन नहीं करना है। फिर यहाँ पर इन नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो देखना है। 48, 36, 45 और 80। तो इसके अंदर 80 जो है हमको यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर नजर आ रहा है, क्योंकि 100 तो सब में कॉमन है। तो हम ऊपर के नंबर का कंपैरिजन करेंगे। जब ऊपर के नंबर का हम कंपैरिजन करेंगे तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। तो 80/100 यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है। तो ये जो नंबर हमें हासिल हुआ था किस फ्रैक्शन से हासिल हुआ था, ये हमें हासिल हुआ था 4 एक्सट्रीमली सॉरी, हमें हासिल हुआ था 4/5 से। तो 4/5 जो है यहाँ पर सबसे बड़ी कसर या सबसे बिगेस्ट फ्रैक्शन जो है 4/5 है। देखिए देखने में सबसे छोटा लग रहा है वो, लेकिन जब हमने उसका कैलकुलेशन किए तो सामने निकल कर यही आया कि 4/5 जो है यहाँ पर सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। ओके, तो इसका जो सही जवाब है वो कितना है, फिर ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। ओके, 4/5 जो है इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से कंपैरिजन के लिए भी आपको क्या करना है, जो अनलाइक फ्रैक्शन है उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद जो है उनका कंपैरिजन आपको न्यूमरेटर के अंदर करना है। डिनोमिनेटर तो सेम कर दिए ना हमने, तो न्यूमरेटर में जो बड़ा रहेगा वो सबसे बड़ी कसर रहेंगी। तो देखिए कुछ सवालात हम लोगों ने यहाँ पर आज देखे। तो इंशाल्लाह ताला और कुछ सवालात इसके और कुछ कंसेप्ट रह गई हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई की कंसेप्ट है। ओके, उसके बाद डिवीजन की कंसेप्ट है, ये भी हमारी रह गई है। तो ये जो जितना भी फ्रैक्शन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं इंशाल्लाह ताला कवर करवा दूंगी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। इंशाल्लाह ताला आगे की वीडियो में हम बाकी के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे दूसरों तक भी शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।